बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं उर्वा शफीक। वेलकम बैक टू द शो कॉल्ड पॉजिटिव हेड। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो, आप उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप्स में जो चीज़ बिगाड़ पैदा करती है ना, हमारे रवैये, हमारे नेगेटिव रवैये। हम समझते हैं कि हम अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे इतने नेगेटिव रवैये होते हैं कि हमारा अच्छे से अच्छा रिलेशन भी जो है ना वो ख़राब होने पर आ जाता है। मैं आपके साथ दो स्टोरीज शेयर करूंगी, बहुत मज़े की हैं। पता नहीं आप में से किसी को याद होगा भी कि नहीं, क्योंकि हम लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं हम पेपर्स की हद तक याद करते हैं कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। बस हम ये नहीं सोचते कि मे बी ये ज़िंदगी में हमारे किसी काम आ जाए। तो जब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर रही थी रिलेशनशिप्स के हवाले से, तो मेरे जहन में ये दो स्टोरीज़ आई। सबसे पहली ये है कि एक औरत थी, वो बहुत मुंह फट थी, अपने हस्बैंड के साथ ना बिल्कुल भी तमीज़ से बात नहीं करती थी। तो उसके हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ा हो गया था उसके रवैये की वजह से। और दूसरी खामी उसमें ये थी, एक तो वो बहुत बदतमीज़ थी, अपने हस्बैंड से प्यार से बात नहीं करती थी, और दूसरा ये कि वो जो है ना अपने आप को कैरी सही तरह से नहीं करती थी, प्रेजेंटेबल नहीं थी। हर वक्त बाल बिखरे रहना, हर वक्त जो है अपना घर गंदा रखना, हर वक्त घर बिखरा रहना, अपना रूम साफ नहीं करना। तो उसकी इन आदतों की वजह से, उसके इस रवैये की वजह से उसका हस्बैंड जो है उससे बात नहीं करता था, हर वक्त गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा हुआ रहता था। अच्छा, वो जो औरत है ना बदतमीज़, वो क्या करती है अल्लाह की बंदी, वो जाती है किसी और औरत के पास। उसको कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है ना उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करता, बिल्कुल चिड़चिड़ा रहता है। तो तुम ऐसा करो, मुझे ना कोई तावीज़ लिख के दे दो, मुझे कोई तावीज़ लिख के दो कि वो मेरे काबू में आ जाए। अच्छा, वो जिसके पास जाती है वो तो औरत सियानी होती है, वो उसको कहती है अच्छा मैं तुम्हें तावीज़ लिख देती हूँ, लेकिन ये तावीज़ जो है ना असर एक शर्त पे करेगा। वो कहती क्या? कहती कि तुमने जो है ना सबसे पहले अपना घर साफ करना है, अपना रूम साफ करना है, अपने बेड की चादर चेंज करनी है, हर चीज़ क्लीन करनी है अपने घर की। उसके बाद अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपने आप को संवार के रखना है, और मुंह पे स्माइल रखनी है, और कोई भी ऐसा लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालना जो तुम्हारे शोहर को जो है ना नागवार गुजरे। और फिर ये करना है कि ये तावीज़ जो है ना अपने शोहर के तकिए के अंदर रख देना, और तुम देखना कुछ दिनों में उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा हो जाता है। अच्छा, वो बेवकूफ़ औरत ऐसे ही करती है, बिल्कुल वेल ड्रेस रहती है, घर को भी साफ करती है, और वो जो तावीज़ है ना वो भी अपने हस्बैंड के तकिए के अंदर रख देती है। अच्छा, वो औरत सब करती है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लिया, घर भी साफ कर लिया, और जो है ना मतलब मुंह पे स्माइल, और जो है ना तावीज़ भी अपने हस्बैंड के तकिए के अंदर रख दिया। अब उसका हस्बैंड जब घर आता है तो वो अपनी बीवी को देखता है, उसका मूड खुशगवार हो जाता है कि आज तो पता नहीं क्या हुआ है ऐसा कि आज तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल भी है, और तुम इतनी जो है वो तैयार हुई हुई हो, इतनी प्रेजेंटेबल लग रही हो, और घर भी इतना साफ, रूम में जाता है रूम भी इतना साफ, चादर बिल्कुल चेंज और बिल्कुल साफ सुथरी। उसका हस्बैंड ऑटोमेटिकली उसको एक अच्छी वाइब आती है, तो उसका हस्बैंड उसके साथ अच्छे तरीके से बात करना शुरू हो जाता है। अब कई दिन तक उसके हस्बैंड का रवैया बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ पोलाइट रहता है। तो वो जाती है उस अम्मा के पास और कहती है कि आपने जो तावीज़ दिया था वो तो जादू था, मेरे तो हस्बैंड का रवैया मेरे साथ चेंज हो गया। तो वो उसको समझाती है कि वो तावीज़ तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं था, तुम अपने रवैये पर गौर करो कि पहले तुम उसके साथ बदतमीज़ी करती थी, अपना ख्याल नहीं रखती थी, घर को साफ नहीं रखती थी, तो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो चिढ़ता था इन हरकतों से। तुमने ये चीज़ें जब तब्दील की तो उसका रवैया ऑटोमेटिकली तब्दील हो गया। तावीज़ों में तो कुछ था ही नहीं, वो तो खाली पेपर मैंने तुम्हें दिया था। हमारे रवैये ऐसे होते हैं समटाइम्स, हम उनको बेहतर नहीं करते, हम कहते हैं गलती जो है वो दूसरे की है, तो वो रिलेशनशिप बजाय सही होने के और ख़राब होता चला जाता है। इससे अच्छा ये नहीं कि हम अपने रवैये पर गौर करें, हम अपने आप को ठीक करें, थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें कि चले समटाइम्स किसी का मूड ख़राब है तो आप खामोश हो जाए, जब उसका मूड अच्छा हो आप तब अपनी बात कह दें, या समटाइम्स आपका मूड ख़राब है तो कोई और खामोश हो जाए, जब आपका मूड ठीक हो तब आप कम्युनिकेट कर लें या वो कम्युनिकेट कर लें। इसी तरह जो दूसरी स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है, सास बहू की है। अच्छा, सास बहू जो है ना वो हर वक्त लड़ती रहती हैं दोनों, सास का लहजा भी इंतहाई कड़वा और बहू का भी इंतहाई कड़वा। अब
एक वक्त ऐसा आता है कि जो बहू होती है ना वो बिल्कुल तंग आ जाती है। वो अपने बाप के पास जाती है और अपने बाप को कहती है कि अपने अब्बू को कहती है कि मैंने अब इसको ख़त्म करने का सोच लिया, बस मैं इससे अब जान छुड़ाना चाहती हूँ, आप कुछ भी करें ये औरत मेरी जान छोड़ दे, ये इस दुनिया से ही चली जाए। तो उसका जो बाप है वो थोड़ी देर सोचता है कि ये मुझे कह क्या रही है, फिर वो थोड़ी देर बाद उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पॉइज़न देता हूँ, तुमने इस पॉइज़न का ये करना है कि थोड़ा थोड़ा मिला देना है अपनी सास की हर चीज़ में, चाय पी रही है, कुछ भी खा रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिला देना है, ठीक है। तो वो जो है वो सफ़ेद पाउडर टाइप कोई चीज़ होती है, सफ़ेद पाउडर उसको दे देता है और कहता है कि ये थोड़े दिन तक ही तुम ये करोगी तो काम हो जाएगा उसका तमाम। तो वो जो है ना पाउडर लेके घर आ जाती है। अब वो यही करती है। अच्छा, उसका फादर उसको ये भी कहता है कि साथ साथ तुमने अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखना है, कोई जवाब नहीं देना आगे से, बेशक तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भी कह दे, स्माइल रखनी है मुंह पर, क्योंकि अगर वरना शक तुम्हारे पर जाएगा कि तुमने ही कुछ किया अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो वो कहती है ठीक है मैं अब ऐसे ही करूँगी। अच्छा, वो क्या करती है फिर अपनी सास की हर चीज़ में जो वो है ना वो सफ़ेद पाउडर मिलाना शुरू कर देती है और मुंह पे स्माइल रखती है और अपनी सास को पलट के किसी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी सास का रवैया उसके साथ और बहू का रवैया सास के साथ बिल्कुल अच्छा होने लग जाता है। दोनों आपस में प्यार से बात करती हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, हर चीज़ शेयर करने लग जाती हैं। अब कुछ दिन गुजर गए, हर चीज़ में उसने वो पाउडर तो मिला दिया। अब वो बच्ची परेशान होकर अपने बाप के पास जाती है, कहती है वो तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो अब उनको खोना नहीं चाहती, मैं तो गुनाह कर रही थी, मैं अब उनको कैसे बचाऊं, अब तो इतने दिनों से मैं उनको वो पाउडर दे रही हूँ, अब तो मैं उनको खोना नहीं चाहती, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो उसका जो बाप है वो ये सुन के बहुत खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है कि वो जो मैंने तुम्हें सफ़ेद पाउडर दिया था ना वो चीनी थी, वो पॉइज़न नहीं था। तो इससे क्या समझ में आया कि उसके बाप ने क्या समझदारी का काम किया, बेटी को भी ठीक कर दिया और बेटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ मेरा रवैया भी गलत था, मैंने पहल की तो अगला बंदा भी सही हो गया, मैंने प्यार से बात करना शुरू की तो मेरी सास ने भी करना शुरू कर दी। और वो जो चीनी हर चीज़ में मिला मिला के दे रही थी, जिसको वो जहर समझ रही थी, उस चीनी से भी जो है ना सास का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाया करता था और आपस में दोनों का प्यार बढ़ गया। तो रिलेशनशिप्स में सिर्फ ये गौर करें कि आप कहाँ गलत हैं। आप देखेंगे कि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी भी बहुत गलतियाँ होती हैं। एकदम से भड़क जाना और हमेशा इंतज़ार करना कि दूसरा ही पहल करेगा, ये चीज़ें जो है ना रिश्तों को कमज़ोर करती हैं और ख़त्म भी कर देती हैं। सो अपने हाथों को थोड़ी सी जहमत दे लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी भी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।